सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सज्जनों, गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम माना गया है क्योंकि इसी से सबका जीवन निर्वाह होता है। गृहस्थ आश्रम की महिमा बड़ी गाई गई है। सानंदम सदनम सुतस्य सुधिया कांता मनोहारिणी सन्मित्रं स्वदनं सुयोषित रतिश्च आज्ञापर सेवकः आतिथ्यां शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थ आश्रमः। गृहस्थ जीवन में पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्मों के विश्वास और प्रेम का होता है। कभी पतिदेव को किसी बात पर क्रोध आ जाए तो पत्नी को शांत रहना चाहिए, पानी बन जाना चाहिए। क्रोध अग्नि का रूप होता है और अग्नि तो पानी से ही शांत होती है। और कभी पत्नी महारानी ज्वालामुखी बन जाए तो पतिदेव को शांत रहना चाहिए, जलधार बन जाना चाहिए। संतों का सुझाया हुआ उपाय तो यही है। लेकिन जहाँ विश्वास और प्रेम का अभाव होता है वहाँ रोज झिक झिक किच किच बात बात पर कलह कलेश मार कुटाई मन मुटाई चली रहती है। वहाँ जीते जी नरक बना रहता है और कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है। उनके लिए गाली गलौज आम बात हो जाती है। स्वभाव ही ऐसा बन जाता है, उठते बैठते हर समय बेवजह बात बात पर झगड़ा होता रहता है। हर चीज की कोई सीमा होती है। थोड़ा बहुत किस घर में मनमुटाव नहीं होता, पर जब हद ही हो जाए तो फिर एक मुख सुनी दंत कथा याद आती है। एक गांव का आदमी, 4 भाई, सभी अपने काम धंधे पर। इनमें सबसे छोटा भाई नाम है शेर सिंह, मिजाज का नरम और स्वभाव का गरम। विवाह हुआ। घरवाली बहुत ही शांत स्वभाव की आज्ञाकारी, नाम था शांति देवी, भारतीय नारी। लेकिन जीवन में दिक्कत बहुत आ रही। बात बात पर शेर सिंह घरवाली को जोर जोर से गाली गलौज करना उसकी आम बात थी। कभी मार कुटाई भी कर देता था। बेचारी शांति देवी का जीना हराम, लेकिन कभी बाहर मुंह नहीं खोला, कभी किसी से पतिदेव की शिकायत नहीं की। बड़ी समझदार और बुद्धिमान थी। एक बार जब शेर सिंह ने शांति देवी की रात को बेवजह पिटाई की तो उस दिन वह बेचारी बहुत दुखी हुई। सोचने लगी कि अब तो हद हो गई, कुछ करना ही पड़ेगा। अब 3-4 दिनों से दूर पार के खेतों में काम चल रहा था। सुबह होते ही शेर सिंह ने घरवाले से कहा, आज तो मैं सारे खेत बी जाऊंगा, सारा काम निपटा के आ जाऊंगा। तुम खाना बनाकर खेत में ही लेना, खेत में ही खाना बना के आ जाना, मैं जा रहा हूं। और चला गया। घरवाली बेचारी अभी कुछ सोच ही रही थी कि एक मछुआरा मच्छी बेचने आया, मच्छी ले लो। उसने सोचा कि स्वामी जी को मच्छी बहुत प्यारी है, क्यों न ले ली जाए। 4-5 मच्छी ले ली। मच्छी तो ले ली, पर जब रात की कुटाई की याद आई तो आंखों में आंसू बहने लगे। तुरंत अपने को संभाला और उन साबुत मछलियों को कमर की पागड़ी में छुपा करके खेत में काम करने के लिए पहुंच गई। खेत में घरवाले को देख करके स्वामी जी शेर सिंह जी को गुस्सा चढ़ गया, फिर गाली गलौज करने लगा। मैंने तेरे को क्या कहा था, तू कहना नहीं मानती। पत्नी ने, शांति देवी ने बड़े प्रेम पूर्वक पतिदेव को समझाया, महाराज ये खेतीबाड़ी का काम कभी पूरा नहीं होता, ये चला ही रहता है। इन खेतों ने बड़े बड़ों को खा लिया, इनको कोई नहीं खा पाया। ये खेत यहीं के यहीं रहेंगे, क्यों अपनी और इन बैलों की जान मारने में लगे हो। इनको भी आराम करने दो, आप भी थोड़ा आराम कर लो, जो रह जाएगा उसे कल पूरा कर लेंगे।
देखो तो सुबह बिना नाश्ता पानी के आप करके, बिना नाश्ता पानी के ही आप चले आए हैं। और देखो ये जो बैल है ना हमारा मोती ढांगा, इसने तो रात का डाला हुआ नियार भी नहीं खाया। मैंने सुबह इसके गलियांडे में देखा, वैसे ही पड़ा था। बड़े प्रेम से समझाया तो कुछ बात समझ में आई और बैलों को खड़ा करके शेर सिंह बीड़ी बाड़ी पीने लगा। कुछ आराम किया, दोनों फिर अपने काम में लग गए। देवी जी ने धीरे धीरे हल्के पीछे पीछे एक एक करके चुपके चुपके मछलियों को डालना शुरू कर दिया। अब स्वामी जी को सूखे खेत से मछलियां मिलना शुरू। शेर सिंह बड़ा खुश, 1 मिली, 2, 3, 4, 5, आहा अब थी 5। घरवाली से बोला, ए छोड़ उस काम को, ले जा इनको घर तैयार करके रखना, मैं आया थोड़ी देर में। शांति देवी चुपचाप जैसे मछलियों को ले गई वैसे ही घर ले आई। रास्ते से बिच्छू घास सब्जी के लिए ले आई, मच्छी बनाई और बनाकर किसी बर्तन में डाल करके बर्तन को गांव की लकड़ी की बनी हुई भंकारी में छुपा करके रख दिया। जेठ का महीना, बिच्छू घास की सब्जी, करारी मक्की की रोटी शेर सिंह के लिए तैयार। अब उधर शेर सिंह का मन खेत में कैसे लगे। रात की थोड़ा बची भी थी। फटाफट आया, हाथ पांव धोया, सीधे अलमारी की तरफ। आज दिन में ही शुरू। बोला लाओ भोजन। ले आई मक्की की रोटी, कैड़ी का साग और देख करके खोपड़ी घूमी शेर सिंह की। ये क्या? बोली भोजन। बोला अरे मजाक मत कर। शांति देवी बोली आपसे और मजाक। अब तो महाभारत शुरू, कूट कुटाई शुरू। रोती रोती शांति देवी तीनों जेठों जेठानियों के पास गई। बोले क्या हुआ? बोले मार रहा तुम्हारा भाई। क्यों? चल के उनके मुंह से ही सुन लो। मेरी तो आप यकीन नहीं करेंगे, पता नहीं क्या हो गया उनको। कह रहे हैं कि सूखे खेत से जो मछली मिली है उनको खाऊंगा। भाई लोग दौड़ करके आए, पूछा क्या बात है? अरे भाई आप लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है? तुम्हारा रोज रोज का झगड़ा, शर्म नहीं आती तुमको? अरे अपना नहीं तो हमारा कुछ ख्याल करो। तुम लोगों ने तो माँ बाप का नाम ही डुबा दिया। अब क्या बोले शेर सिंह? तो शेर सिंह ने सच्ची सच्ची सारी बात बताई। खेत से मछलियाँ निकली, मैंने उठाई और इसको दी। अब ये कहती है कि उस खेत से मछली निकली ही नहीं। इस बात पर हमारा झगड़ा हो रहा है। भाई लोग समझ गए, पहाड़ का सूखा खेत, जेठ की दोपहरी, जहाँ पानी की बूंद एक नहीं और वहाँ मछलियाँ मिली। ना 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 ना, हमारे भाई साहब को ऊपरे की दैनी जोगनी की छाया हो गई। इसका तो प्रेत, इसको तो प्रेत बाधा हो गई, भूत छाया हो गई। और शेर सिंह बेचारा हाथ जोड़कर बोलता रह गया अपनी सफाई में, लेकिन कौन यकीन करे। सबसे पहले तो तीनों भाइयों ने 2 जुड़ के रस्सी लाई। तीनों भाइयों ने मिलकर के उसको आंगन के पेड़ से बांधा। फिर एक भाई ने टेमुरू के करुंडे के कांडे से, एक भाई ने टेमुरू यानी तिरमिरे के सोठे से, और एक भाई ने रेंस की लाठी से जितना कूट सकते थे कूट के डाल दिया, कूट रख दिया, कूट के पीट पाट के रख दिया। शांति देवी बाहर से रोए, अंदर से कलेजे को ठंडक पड़े। रोज रोज पीटता था। आज पूरी तसल्ली हो गई। बोली बस करो, मर जाएगा। भाई लोग कूट काट के चले गए। बोले बंधे रहने दो इसको पेड़ से। जब भाई लोग चले गए और देखा कि शेर सिंह की सारी हिकड़ी निकल गई, तो शांति देवी ने पानी गर्म किया, आंगन में चौकी रखी, तेल और हल्दी मिला करके कटोरी में ले आई, धीरे से रस्सी खोली, हाथ पकड़ा, चौकी में बिठाया, नहलाया धुलाया, तेल मालिश की, हाथ पकड़ करके घर के अंदर ले गई और बिठाया।
भंकार खोली, मच्छी निकाली और बोले अब खा माछा। डरते डरते शेर सिंह बोला मच्छी खिलानी ही थी तो पिटवाया क्यों? बोली कर्ज बहुत हो गया था आपका, देना भी तो था। बंदा समझ गया कि औरतों से पंगा ना बाबा ना। उस दिन के बाद दोनों शेर सिंह और शांति देवी का कोई झगड़ा नहीं हुआ। दोनों पति पत्नी बड़े प्रेम से रहने लगे। सज्जनों, गृहस्थ जीवन में पत्नी के जैसा कोई मित्र नहीं होता। स्वयं अच्छे हो, पत्नी धर्मशील हो, भगवान का नित्य पूजन हो, पुत्र सेवक आज्ञाकारी हो, अतिथि का आना जाना प्रतिदिन हो, कोई किच किच ना हो, तो आपका घर ही स्वर्ग है। इसी के साथ सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।